हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है ऋषभ झा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड्स पिक करने हैं, शॉर्टलिस्ट करने हैं और अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऐड करने हैं। गाइस, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? इसीलिए क्योंकि कई बार मैंने कई एजेंसीज को देखा है कि वो क्लाइंट से चार्ज करते हैं एक बहुत ही बड़ा अमाउंट और उन्हें हर दिन ये बोलते हैं कि हम कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। आपकी आज हमने लिस्टिंग तो करी है लेकिन कीवर्ड्स पे हमें 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लग जाएगा। कीवर्ड्स पिक कर रहे हैं, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इन तरह के कई तरह के शब्द मैंने सुने हैं कि एजेंसीज क्लाइंट को बोलते हैं। तो मुझे लगा कि एक कॉमन और एक बहुत ही बेस्ट तरीका जो मैं सेलर्स तक पहुंचाऊं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि सेलर्स को पता लगे कि कितना इजीली और कितना बेस्ट वे से आप खुद ही ये कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग्स में डाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है और आप इसी प्रोसेस को फॉलो करिएगा अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग या कोई भी नई लिस्टिंग में कीवर्ड्स डालने हैं तो। ठीक है। तो तो शुरू करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि कीवर्ड्स आखिर होता क्या है। तो आप अगर अमेजोन पे जाएं तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए मुझे ईयरफोन्स खरीदने हैं, तो मैं ईयरफोन्स सर्च करूंगा। राइट, मैंने सर्च करे ईयरफोन्स। अब ईयरफोन्स एक कीवर्ड है। ईयरफोन्स क्लिक करके मुझे मुझे यहाँ पे कई तरह के ईयरफोन्स दिखेंगे अलग अलग ब्रांड्स के। लेकिन जो मान लो बोट अगर कोई आइटम सेल कर रहा है, ईयरफोन सेल कर रहा है, हेडफोन सेल कर रहा है, वॉच सेल कर रहा है, तो अगर मैं ईयरफोन्स लिखूंगा तो मुझे बोट के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अब ये तो हो गया कि बहुत ही डायरेक्ट कीवर्ड है कि ईयरफोन सर्च करा, ईयरफोन आ गया। कई बार एंड कस्टमर को ना प्रोडक्ट पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो उसे मिलता जुलता कीवर्ड सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी अलमीरा के लिए कोई स्टोरेज बॉक्स चाहिए या स्टोरेज रैक चाहिए, या मुझे किसी रूम के कॉर्नर के लिए कोई रैक सैक चाहिए जहां पे मैं कपड़े कुछ स्टोर कर सकूं, बैग, शूज वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकूं, तो इसका एग्जैक्ट कीवर्ड मिलना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन एंड कस्टमर क्या करेगा? एंड कस्टमर आएगा, एंड कस्टमर आपका स्टोरेज बॉक्स या स्टोरेज ऑर्गेनाइजर कुछ सर्च कर देगा। अब अगर मैं स्टोरेज ऑर्गेनाइजर सर्च करूं तो मुझे अलग अलग तरह के स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे। हो सकता है कि एक ये बास्केट मिला है, एक यहाँ पे आपका कोई रूम के कॉर्नर के लिए कोई स्टोरेज ऑप्शन मिला है। तो अलग अलग तरह के मुझे स्टोरेज ऑप्शंस मिले हैं। अब अगर आप देखो तो मल्टीपर्पस ड्रॉअर या फिर रैकसैक या फिर स्टोरेज ऑर्गेनाइजर यहाँ लिखा है, या फिर स्टैकेबल वार्डरोब, स्टोरेज बॉक्स, तो कितने तरह के कीवर्ड्स बन सकते हैं। और अगर कस्टमर, आपका कस्टमर तो पैन इंडिया में कहीं से भी कुछ भी सोच के सर्च कर सकता है। तो अगर कस्टमर स्टोरेज सर्च कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर कस्टमर स्टोरेज बॉक्स सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर कस्टमर स्टोरेज बैग सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये सभी तरह के कीवर्ड्स जो कि आपका कस्टमर सर्च कर सकता है, वो सारे ही कीवर्ड्स हमें अपनी लिस्टिंग में डालने हैं। ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि वो सारे बेस्ट कीवर्ड्स मैं कैसे ढूंढूं और एक ही बारे में कैसे मैं वो सारे कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कर दूं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कीवर्ड्स हम ऐड कहां से करते हैं। तो आप अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में जब किसी भी लिस्टिंग में जाएंगे जो कि आपकी इन्वेंट्री के बाद मैनेज ऑल इन्वेंट्री क्लिक करने के बाद आएगा, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। एडिट का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे, लोड हो रहा है ये, एक सेकेंड। तो एडिट का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको दिखेगा कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सारे कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर देने हैं। ध्यान रखिएगा कि जो कीवर्ड्स आप Amazon में पेस्ट करेंगे
ये मैक्सिमम 200 कैरेक्टर्स के ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज अमेजोन अलाउ नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ साइट्स बता दूं। एक साइट है कीवर्ड टूल आईओ, keywordtool.io। जब आप इस साइट पे जाएंगे जब आप इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे यू हैव टू क्लिक ऑन Amazon। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको ये ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके साथ एक और वेबसाइट है विच इज keyword.io। आप देख सकते हैं कि ये Amazon ऑटो कंप्लीट, eBay ऑटो कंप्लीट, यानी कि ई कॉमर्स के लिए सर्च कीवर्ड्स कैसे ढूंढे, इन्हीं के लिए ये साइट डिवोटेड है। ठीक है, तो ये दो साइट आपको ओपन कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि इसका हम यूसेज कैसे करें। तो मैं अमेज़ोन पे जाऊंगा। अमेज़ोन पे मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़ोन पे सर्च करा डांसिंग रोबोट। ठीक है, 5-10 साल का कोई बच्चा है, उसको रोबोट चाहिए, उसने डांसिंग रोबोट क्लिक करा। ठीक है, अलग 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 तरह के आइटम्स आए। तो अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, या ये प्रोडक्ट मैंने लिस्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को, 5 से 10 साल का जो भी मेरा टारगेट ऑडियंस है, वो अगर ये रोबोट अपने दिमाग में इसकी इमेज सोचता है और वो कुछ भी वर्ड सर्च करे, रोबोट सर्च करे, डांसिंग रोबोट सर्च करे, डांसिंग रोबोट, टॉकिंग टॉय सर्च करे, या कोई भी तरह का कीवर्ड्स इस तरह के सर्च करे, तो मुझे वो सारे कीवर्ड्स की लिस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी कीवर्ड tool.io/amazon पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा डांसिंग रोबोट। यहाँ पे वी कैन सिलेक्ट इंडिया। हिंदी, ओके, हिंदी का ऑप्शन कोई बात नहीं, इंग्लिश वर्ड्स में ही सर्च होते हैं, तो इंग्लिश यही सर्च करते हैं। हाँ, तो वैसे ये थोड़ा फ्रीमियम मॉडल वर्क करता है ये वेबसाइट, यानी कुछ फीचर्स इसके फ्री हैं, कुछ प्रीमियम है। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू परचेज एनी सब्सक्रिप्शन। आप इसका फ्री वर्जन से ही अपना काम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कीवर्ड्स हैं। डांसिंग रोबोट टॉय विथ म्यूजिक, डांसिंग रोबोट टॉय, डांसिंग रोबोट कार, डांसिंग रोबोट कार एयर रिफ्रेशर, चेंजिंग रोबोट कार। तो इन इन तरह के वर्ड्स कस्टमर अक्सर सर्च करता है। आप देख सकते हैं डांसिंग रोबोट फॉर 8 to 10 years, डांसिंग रोबोट फॉर किड्स अंडर ₹400। तो ये वेबसाइट आपको बता रही है कि इस तरह के कीवर्ड्स ना काफ़ी ज़्यादा रैंक करते हैं अमेजोन पे, और ये कीवर्ड से ही आपका कस्टमर सर्च कर रहा है अमेजोन पे। ठीक है, ये सेम एक्सरसाइज मैं इस वेबसाइट पे भी करूँगा। तो इस वेबसाइट पे भी आपको जाना है। आपका सीड कीवर्ड हमारा था डांसिंग रोबोट, और यहाँ पे भी हम इंडिया सर्च कर लेते हैं। ओ एक सेकंड, अमेजोन, ये वेबसाइट आपसे हमेशा साइन अप मांगेगा बिफोर यूसेज। इससे पहले जो वेबसाइट था वो साइन अप जनरली नहीं पूछता था। तो कोई बात नहीं, आप साइन अप कर लीजिएगा, और साइन अप के बाद यू आर गुड टू गो। ओके, ये ईमेल मैंने पहले यूज़ कर रखा है, तो मैं कोई और ईमेल यूज़ करता हूँ। ठीक है, फिर से हम करेंगे डांसिंग रोबोट
तो ये लोड हो रहा है, और लोड होते ही आप देख सकते हैं कि इसने भी जितने भी तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं वो हमें बता दिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स रिपीट हो सकते हैं दोनों ही कीवर्ड्स, बट ठीक है, हम दो वेबसाइट्स यूज़ करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आए। अब हमें करना क्या है कि हमें ये सारे कीवर्ड्स कर लेने हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे एक वेबसाइट पे जो कि है tracemyip.org। इस वेबसाइट पे जाना है हमें, और इस वेबसाइट पे ना एक ऑप्शन है जिससे आप रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट वर्ड्स इन अ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये यूआरएल है tracemyip.org/tools। आप /tools ही लिख देना, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द वन ऑप्शन विच इज रिमूव डुप्लीकेट वर्ड्स। तो मैं ये सब कुछ पेस्ट करूंगा, और ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी चीज़ें डुप्लीकेट हैं, जैसे कि डांसिंग रोबोट, डांसिंग रोबोट फॉर किड्स। अब डांसिंग रोबोट यहाँ 2 बार आ रहा है। Amazon बोलता है कि अगर आपका कीवर्ड डांसिंग रोबोट और डांसिंग रोबोट फॉर किड्स है तो आप डांसिंग रोबोट एक बार हटा दो। ठीक है, अगेन अब यहाँ रिपीट हुआ तो मैं फिर से यहाँ डांसिंग रोबोट हटा दूंगा। अगेन यहाँ रिपीट हुआ डांसिंग रोबोट, तो मैं डांसिंग रोबोट हटा दूंगा। तो मैं वो सारे यूनिक कीवर्ड्स ही सिलेक्ट करूंगा ताकि कीवर्ड्स की रिपीटिशन ना हो, क्योंकि एक तो मल्टीपल कीवर्ड्स हटाने हैं हमें, और दूसरी बात कि Amazon 200 कैरेक्टर से ज़्यादा हमें अलाउ नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसके कीवर्ड्स हम यूनिक कीवर्ड सेलेक्ट करें। ऑफ कोर्स एक एक करके करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इस पे मैंने कॉपी करा, मतलब कॉपी पेस्ट करा, और फिर मैं क्लिक करूंगा ओरिजिनल ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली मुझे पता लग गया कि क्या कीवर्ड्स मेरे रिपीट हो रहे थे उनको हटा के यूनिक कीवर्ड्स मुझे मिल गए। ठीक है, अब ये यूनिक कीवर्ड्स को मैं अगर देखूं कि इनकी कैरेक्टर लेंथ क्या है, तो 1 सेकेंड। कैरेक्टर्स यानी कि लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, अगर स्पेस भी है तो वो भी एक कैरेक्टर होगा। इसे मैं कॉपी करता हूँ, और इसी वेबसाइट का दूसरा एक फीचर है जिसमें काउंट वर्ड्स हम कर सकते हैं, काउंट लेटर्स, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स यानी कि लेटर्स जो हैं वो 389 है, विच इज़ वेरी हाई। अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप 200 तक के कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, पहले मैं सारे कीवर्ड्स लिख देता हूँ, बाद में मैं इन कीवर्ड्स को भी फिल्टर करके मिनिमम 200 कीवर्ड्स तक लाऊंगा। तो इस वेबसाइट पे भी चलते हैं, हमने पहले यहाँ से कॉपी करा था, अब हम इस वेबसाइट से कॉपी करते हैं keyword.io। तो इससे मैं करूँगा कॉपी, 1 सेकेंड। हाँ, तो मैंने ऐड ऑल कर दिया। ऐड ऑल के बाद मैंने यहाँ पे साइन अप टू यूज़, 1 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक हमें साइन अप भी करना पड़ेगा टू यूज़ दिस वेबसाइट। कुछ टाइम पहले यहाँ साइन अप अलाउड, मतलब साइन अप के बिना भी हो जाता था हमारा, बट कोई नहीं, हम साइन अप कर लेते हैं। इट विल हार्डली टेक यू इनफ टाइम, जस्ट अ 1 मिनट टास्क। तो इसे भी कर लेते हैं। दोनों ही वेबसाइट काफ़ी सिमिलर है, बट दो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें बेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स मिले। ठीक है, ठीक है, ओके। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रॉ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसमें कुछ एडिट करूं,
और आपको दिखाऊं कि और आपको ये दिखाऊं कि कितना आसान है ये सब। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, जो भी स्टेप्स आप नेक्स्ट में व्यू कर सकते हैं, वो सभी मैं चाहता हूं कि आप देख पाएं। किसी रीज़न से आई डोंट नो ये क्यों बार बार मुझे साइन अप मांग रहे हैं। मे बी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर दिया है, बट कोई नहीं। हम ऐसा करते हैं कि हमने ये कॉपी तो कर ही लिया, हमें कीवर्ड्स तो पता ही है। मैं इसे नॉर्मल कॉपी कर लिख के वर्ड में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी करा, कॉपी, और अब मैं इसे वर्ड में पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, मुझे अपना टैब चेंज करना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो मैं इसे करता हूँ वर्ड में पेस्ट, और फिर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पहले कीवर्ड्स थे, और अब भी मैं इसे फिर से यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा बता दूं कि मैंने क्या करा। तो ये सारे कीवर्ड जो थे मैंने कॉपी करा इन्हें, ठीक है, कंट्रोल सी, और वर्ड में पेस्ट कर लो आप, उसको आप फिल्टर कर लो, या फिर अभी मैंने रियलाइज करा कि आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर दिया। अगेन मैंने इसका ओरिजिनल ऑर्डर क्लिक करा, तो यहाँ पे मुझे ओरिजिनल ऑर्डर इसका मिल गया। ठीक है, अब ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमारी वेबसाइट थी इस पे जाके मैं इसे कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। एक एक यूआरएल से हमने ओरिजिनल ऑर्डर निकाला है, यानी कि जो भी रिपीटिशंस थे उसको हटाया है, और इसी की एक दूसरे टूल की मदद से हमने ये जाना है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। यानी कि अभी 674 कैरेक्टर्स हैं, मुझे 200 कैरेक्टर चाहिए। यानी कि जितने भी कीवर्ड्स हैं, अब हम उनमें से बेस्ट 200 कैरेक्टर्स शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कि अ, इन इन दोनों ही वेबसाइट्स हमने जो भी कीवर्ड्स निकाले, इन दोनों में ही आपस में चीजें रिपीट हैं। जैसे कि डांसिंग रोबोट। तो मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा। इस पूरे को कॉपी करने के बाद मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, और इन सभी से मैं यूनिक वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो दोनों वेबसाइट के दोनों कीवर्ड्स से जो हमें सबसे ज्यादा यूनिक वर्ड्स मिले, हमने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये 465 है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एग्जैक्टली अभी मैंने क्या किया। तो मैं आपको बताता हूं कि इन इन दोनों ही वेबसाइट से मैंने पहले इसके सारे कीवर्ड्स कॉपी करे। ठीक है, इसके सारे कीवर्ड्स कॉपी करने के बाद मैंने उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज हटाई। सिमिलरली मैंने दूसरी वेबसाइट के भी सारे कीवर्ड्स कॉपी करे, डुप्लीकेट वैल्यूज हटाई। अब जो मैंने दोनों ही वेबसाइट से कीवर्ड्स कॉपी करके डुप्लीकेट वैल्यूज हटाई, फिर मैंने जो फाइनल में हमारे दोनों वेबसाइट के जो फाइनल कीवर्ड्स थे, उन दोनों को ही आपस में जोड़ दिया। ये जो पैरा वन है, ये मैंने पहली वेबसाइट से कीवर्ड्स निकाले। ये जो था, ये मैंने दूसरी वेबसाइट से कीवर्ड्स निकाले, और फिर मैंने इन दोनों को ही फिर से आपस में जोड़ के ये निकाला कि अब इन दोनों में जो कॉमन है वो भी डिलीट हो जाए। तो हमारे पास ये फाइनल बेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स आ गए, जिसमें सारे पॉसिबल शब्द कवर हो गए जो कि एक कस्टमर सर्च कर सकता है अगर उसे डांसिंग रोबोट चाहिए। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि इसकी कैरेक्टर लेंथ क्या है। तो मैंने इसे कॉपी करा था और मैंने इसे यहां पे पेस्ट कर दिया। अभी इसकी कैरेक्टर लेंथ 465 है। अभी हमें इसे कम करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्या क्या कम कर सकते हैं। डांसिंग रोबोट फॉर किड्स, इमोटॉय विथ म्यूजिक, AI, 30,000 एलेक्सा, अ बॉय कार, एयर रिफ्रेशर, चेंजिंग डग डॉग,
टॉय शाइन। टॉय शाइन आई थिंक एक ब्रांड है, और अगर आप amazon पे सेल करना चाहते हैं तो आप कभी भी कोई ब्रांड का नाम अपने कीवर्ड से मत रखिएगा, बिकॉज आपका लिस्टिंग सस्पेंड हो सकता है। तो एक बार देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि टॉय शाइन एक ब्रांड है। तो अगर ये ब्रांड है तो मैं किसी भी ब्रांड का नाम अपने कीवर्ड में नहीं रखूंगा, तो ये टॉय शाइन में हटा देता हूँ। इसके अलावा मैं ऑप्टिमस भी एक ब्रांड है, इसको हटा देता हूँ। नॉटी हटा देता हूँ। मैं ब्लूटूथ हटा देता हूँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे ब्लूटूथ तो नहीं होगा। फ्रेशनर कैक्टस हटा देता हूँ। तो फिर आपको देखना है कि आप कितने ज़्यादा वर्डिंग्स हटा सकते हैं ताकि आप वो 200 कैरेक्टर्स का मार्क कंप्लीट कर सकें। ठीक है। तो इसमें से आपको देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं क्या कीवर्ड बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही प्लास्टिक से बना है, कोई आयरन यूज़ नहीं है, तो आप आयरन वर्ड हटा सकते हैं। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट एयर रिफ्रेशर ऐसे कोई फीचर नहीं है प्रोडक्ट में, तो आप ये हटा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर कोई कस्टमर एयर रिफ्रेशर सर्च कर रहा है, मान लो डांसिंग रोबोट फॉर एयर रिफ्रेशर, इस तरह कीवर्ड सर्च कर रहा है, और आपके प्रोडक्ट में वो चीज़ है ही नहीं, तो अगर वो कस्टमर आ भी जाएगा तब भी वो नहीं लेगा। क्योंकि क्योंकि कोई भी इतना एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करेगा नहीं ना। और अगर कोई इतना एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं है, तो आप हटा ही दो, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं। ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ये जो मैंने जो भी बातें बताई इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट सुनिए। लेकिन कीवर्ड्स में ना इससे ज़्यादा और इससे कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने ये वीडियो के सारे स्टेप्स अच्छे से जान लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। कीवर्ड्स में आप कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे कि कैसे मैं बेस्ट कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट में डालूं। तो अभी 361 हुए हैं। अब मैं अब मैं अगर रैंडम कुछ हटा देता हूँ, बिकॉज अगर मेरे प्रोडक्ट में मान लो स्पीकर नहीं है, मैं हटा देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट अमेजोन में बिक रहा है, मैं फ्लिपकार्ट हटा देता हूँ। मेरा प्रोडक्ट बम्बल बी भी एक ब्रांड है, मैं हटा देता हूँ। मल्टी कलर अक्सर अगर आपके प्रोडक्ट में 2 3 4 कलर भी हैं तो वो मल्टी कलर में आ गया। ठीक है। तो एलेक्सा हटा देता हूँ मैं। कार रहने देते हैं, बिकॉज कार बहुत ही कॉमन कीवर्ड है। चेंजिंग, डक, डॉग, क्यूब, एमू हटा, ये सब मैं हटा देता हूँ। एंजल, गर्ल, लाइट्स एंड ग्रीन हीरो, लाइट्स रहने दे, हाँ। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स हटा दो। मैं अगर रैंडम देखूं तो इस तरह से मैंने अपने अपने से काफ़ी कीवर्ड्स हटा दिए। 197, इट्स वेरी क्लोज टू 200। तो डांसिंग रोबोट फॉर किड्स, ईमो टॉय विथ म्यूजिक, AI, 30,000, अ बॉय कार, 8 to 10 years, अंडर 400 रुपीज, फ्लैशिंग, सनशाइन, मल्टी कलर, प्राइम, पेट, ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो कीवर्ड्स है ना 200 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर, ये मेरे आइडियल कीवर्ड साबित होंगे अगर मैं एक डांसिंग रोबोट सेल करना चाहता हूँ। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसे कॉपी करना है और अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके, एडिट में जाके, अपनी लिस्टिंग के अंदर जो भी
आपके कीवर्ड्स हैं। अभी ये प्रोडक्ट का मैंने बस आपको रैंडम एग्जांपल दिया है। जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, आप अगर कोई रोबोटिक टॉय सेल कर रहे हैं, डांसिंग रोबोट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी लिस्टिंग रहेगी और कीवर्ड्स में जाके आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई। इसको प्लीज़ देखिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे डीएम करिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड अगली बार कोई भी अगर आपको बोले कि कीवर्ड्स अपडेट कर रहा हूँ, कीवर्ड्स में इतने टाइम लग रहा है, इतना लंबा प्रोसेस है, तो आई होप आपको पता है, अवेयरनेस है कि कीवर्ड्स में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। सो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर।